Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss pilot plant scale up technique part 6. So let's start. अभी तक अपन ने बात की है कि जो अपन सॉलिड डोजेस फॉर्म यानी कि टैबलेट है उसका अगर स्केल अप करेंगे तो अपन कौन कौन सी चीजें ध्यान रखेंगे जिसके अंदर अपन ने मेटीरियल हैंडलिंग किस तरीके से होगी उसके बारे में पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ेंगे ड्राई ब्लेंडिंग यानी कि ऑब्वियस है ये वन बाय वन स्टेप की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन सिस्टम को जो भी अपने को इंग्रेडिएंट्स लेने थे टैबलेट बनाने के लिए उनको अपन हैंडल कर लिया, उनको अपन ने कलेक्ट कर लिया। अब नाउ इट इज टाइम टू ब्लेंड इट, मिक्स इट. So powder to be used for encapsulation are to be granulated and must be well blended to ensure good drug distribution. यानी कि obviously आप कोई भी अगर पाउडर है चाहे तो उसको किसी कैप्सूल के अंदर फिल करने के लिए ले रहे हो या फिर उसके ग्रेनुल बनाने के लिए ले रहे हो तो ये पॉसिबल जरूरी है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सिपिएंट्स एंड ड्रग यूज की गई है टैबलेट बनाने के लिए वो अच्छे से मिक्स हो, ब्लेंड हो, ताकि जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे सिस्टम में इवनली हो। मिक्सिंग की अगर मैं बात करूं तो मिक्सिंग इज putting together one or more substance into one mass and ensuring their complete diffusion among each other. यानी कि बेसिकली जो ब्लेंडिंग है, जो मिक्सिंग है, यानी कि एक या दो से ज़्यादा जो कंटेंट है उनको आपस में लेना, मिक्स करना, ताकि जो भी कंटेंट है वो इवनली सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। अगर अपन बात करें इक्विपमेंट से कि डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स आते हैं ब्लेंडिंग के लिए भी। Inadequate blending at this stage could result in discrete portions of the batch being either high or low in potency. यानी कि अगर बाई चांस ब्लेंडिंग या मिक्सिंग है जो प्रॉपर नहीं हुई है और अगर अपन टैबलेट्स बना देते हैं तो ऑब्वियस है जो प्रॉपर मिक्सिंग ना होने के कारण जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्क्रीट रह जाएंगे, सेपरेट रह जाएंगे और हो सकता है कि किसी एक टैबलेट के अंदर ड्रग की हाई पोटेंसी मिले, ड्रग का एपीआई है जो ज़्यादा आ जाए और दूसरी जो ड्रग है 500 मिलीग्राम की सपोज उसके अंदर जो ड्रग कंटेंट है, जो एपीआई कंटेंट है वो कम हो। Steps should be taken to ensure that all the ingredients are free from lumps and agglomerates. यानी कि आप जो भी सिस्टम्स या जो भी इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं ये आप ध्यान में रखें कि वो फ्री फ्रॉम लम्स हो, कोई भी उसके अंदर लम्स क्रिएट ना हो और साथ ही साथ एग्लोमरेट्स यानी कि कोई भी पार्टिकल्स हैं जो आपस में इकट्ठे ना हो रखो, ताकि जब भी मिक्सिंग की जाए तो एक फ्री फ्लो के हिसाब से आसानी से मिक्स किया जा सके। For this reason, screening or miling of the ingredient usually makes the process more reliable and reproducible. यानी कि अगर बाई चांस ऐसा लगता है कि नहीं पार्टिकल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट जो अपन ने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो भी अपन सैंपल कलेक्ट करते हैं उसके पहले स्क्रीनिंग कर देते हैं, यानी कि उसकी एक तरीके से सीविंग करना है, उसे छन्नी से छान देते हैं ताकि जो पार्टिकल हैं वो एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के सेम साइज के अपने को मिल सके, या फिर उनकी माइलिंग कर देते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, ताकि लास्ट में जो भी अपने पास ब्लेंडिंग के बाद सिस्टम मिले वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होके मिले। जैसे कि सपोज दो डिफरेंट आपने इंग्रेडिएंट डाल दिए, डिफरेंट डेंसिटीज के होंगे, ऑब्वियस है उनको अच्छे से मिक्स करके इस तरीके से करना कि जो भी आपका लास्ट में जो मॉलिक्यूल मिलके बना है इट मस्ट बी इंटरेक्टिव, यानी कि हर एक पार्टिकल एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर बात करें कि कौन कौन से जो पैरामीटर्स हैं ब्लेंडिंग में अपने को ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि अपन टैबलेट बना रहे हैं तो टैबलेट में सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आपका जो ड्रग है अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर मिक्स होगा तभी है जो कि लास्ट में जो भी डोजेस फॉर्म आप बहुत बड़े बड़े बैचेस में ले रहे हो तो हर एक टैबलेट के अंदर जो आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो प्रॉपर या फिर एक सेम अमाउंट में आपको मिलेगा। तो उसके लिए अपने को क्या क्या देखना है इंपॉर्टेंट है जब भी अपन ब्लेंडिंग करें। पहला तो टाइम ऑफ ब्लेंडिंग कितनी है, जैसे कि सपोज कि ये आपका एक पर्टिकुलर सैंपल है जिसके अंदर चार आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, दो इन ब्लू कलर, वन इज रेड एंड वन इज इन येलो। तो सपोज रेड है जो आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है और बाकी सारे आपके एक्सिपिएंट हैं। तो अगर आप केवल और केवल इसको एक रिवीजन देते हैं और इस तरीके से वो साइकिल बनेगा तो जैसे ही अगर सपोज यहाँ पर नीचे है जो होस्ट थे टैबलेट सैंपलिंग के लिए तो ऑब्वियस है जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा वेरिएट करेगा और जो ड्रग यूनिफॉर्मिटी है वो भी नहीं आएगी। सेकंड डिवीजन में भी ये रहेगा, थर्ड में भी ये रहेगा। जब तक कि आप उसको 50 टाइम रोटेट ना कर दो तब तक जो आपका अगर देख रहे हो आप एक प्रॉपर है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स है वो नहीं होगा, यानी कि जो टाइम ऑफ ब्लेंडिंग है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही ब्लेंडर लोडिंग, आप इसके अंदर सामान कितना फिल कर रहे हो, अगर आप इसको थोड़ा सा थर्ड फोर्थ नहीं रखते तो उसके ऊपर इसको एयर स्पेस नहीं मिलेगी और ये प्रॉपर्ली ब्लेंड नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ साइज ऑफ ब्लेंडर, साइज ऑफ ब्लेंडर क्या है अकॉर्डिंग टू आपके सैंपल। दूसरी अगर अपन बात करें प्रॉब्लम ऑफ इम्प्रॉपर ब्लेंडिंग, यानी कि बाई चांस आप इम्प्रॉपर ब्लेंडिंग करते हो तो क्या दिक्कत रहेगी। तो ऑब्वियस है जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप इम्प्रॉपर ब्लेंडिंग करते हो, एक पर्टिकुलर टाइम तक आप ब्लेंड नहीं करते हो तो जो भी आपके ड्रग्स हैं वो इम्प्रॉपरली उसके अंदर मिक्स होंगे तो ऑब्वियस है जो ड्रग कंटेंट है या जो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी है वो नहीं आएगी। एक पर्टिकुलर जो 500
मिलीग्राम की जो पैरासीटामोल है उसके अंदर डिफरेंट एक्सिपेंट मिल सकते हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग मिल सकती है, वह दूसरी में डिफरेंट मिल सकती है, यानी कि जो ड्रग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी है वो सिमिलर नहीं होगी। साथ ही फ्लो प्रॉब्लम थ्रू द इक्विपमेंट, जो भी अगर आपने मिक्सिंग की है, अगर प्रॉपरली मिक्स नहीं किया है तो एक प्रॉपरली अट्रैक्शन नहीं हुआ है डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में, तो जो सिस्टम फ्लो करेगा आपका बाहर से एंगल ऑफ रिपोज की अगर अपन बात करें तो भी एक जो फ्लो है वो प्रॉब्लम में आएगा, और जो आपका सैंपल है जो कि नीचे वॉल्स में आ रहा है टैबलेट्स बनने के लिए वो भी अनइक्वल इन नेचर होगा। नॉन रिप्रोड्यूसिबल कंप्रेशन, साथ ही साथ ऑब्वियस से अगर आपका जो फ्लो है वो इम्प्रॉपर होगा, तो अगर आप जब भी उसको कंप्रेस करेंगे टैबलेट बनाने के लिए तो मे बी पॉसिबल कि एक बार 250 मिलीग्राम ही सैंपल गिरे, एक बार 400 गिरे और एक बार 500 गिरे, तो ऑब्वियसली जो ड्रग है उसका भी वेट वेरिएशन है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो जो कंप्रेशन है उसके लिए जो क्वांटिटी आ रही है वो एक रिप्रोड्यूसिबल नहीं हो पाएगी, प्रिसाइज नहीं हो पाएगी, इररेगुलर इन नेचर रहेगी। फिर बात करते हैं टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स जो कि ब्लेंडिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ब्लेंडिंग की मैं बात करूं तो ब्लेंडिंग बेसिकली है कि मिक्सिंग करना, मिक्सिंग करने के लिए भी आपका कंटेंट क्या है, आप वेट इंग्रेडिएंट को मिक्स कर रहे हो, आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रहे हो, आप लार्ज इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रहे हो, उस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट है जो कि इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं। बेसिकली अगर अपन ब्लेंडर्स की बात करें तो ये 3 तरीके के मैकेनिज्म पे ही काम करते हैं, विच इज कन्वेक्शन, डिफ्यूजन एंड शीयर। कन्वेक्शन की अगर अपन बात करें तो बेसिकली जो ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स हैं वो एक मास के रूप में क्रिएट हो जाते हैं, एंड कन्वेक्शन मिक्सिंग ऑकर्स व्हेन सर्कुलेशन पैटर्न आर सेट इन द मिक्सचर, यानी कि बेसिकली अगर सर्कुलेशन पैटर्न होगा तब वो कन्वेक्शन प्रिंसिपल पे काम करेगा। वाइल डिफ्यूजन की बात करें तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल बाय रैंडम मोशन, यानी कि बेसिकली एक रैंडम मोशन होगा जिससे जो पार्टिकल हैं वो आपस में रिडिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे। लास्ट में शेयर है जिसके अंदर इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ पार्टिकल विद इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटिवली शो मूविंग पार्टिकल्स, यानी कि बेसिकली मूवमेंट है पार्टिकल्स का ग्रुप के बीच में एक स्लो मूविंग मेथड के थ्रू। वन बाय वन अगर अपन इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले है वी ब्लेंडर। वी ब्लेंडर को अपन ट्विन शेल ब्लेंडर भी कहते हैं। टम्बलिंग बेसिकली इसके अंदर है चीजें हैं जो बार बार ब्रेक डाउन होगी और बार बार रिक्रिएट होगी और उस हिसाब से आपका जो सिंपल है वो मिक्स होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डबल कॉन ब्लेंडर की। डबल कॉन के अंदर भी इस तरीके से डबल कॉन शेप होगा और ये भी रोटेटिंग के हिसाब से आपका जो सैंपल है वो मिक्स करेगा। नेक्स्ट इज अ रिबन ब्लेंडर। रिबन ब्लेंडर में जो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट के अंदर रिबन्स क्रिएट रहते हैं और सिस्टम को है जो कि प्रॉपर्ली मिक्स करने का वो काम करता है। नेक्स्ट इज स्लेंट कॉर्न ब्लेंडर। अगर आप डायग्राम देख सकते हैं तो इट इज वेरी स्लेंट, मतलब ये जो कॉर्न ब्लेंडर था लगभग लगभग वैसा ही है, बट ये थोड़ा सा स्लेंट है, थोड़ा सा तिरछा है। सो स्लेंट कॉर्न ब्लेंडर इज ऑल्सो equipment used for blending or mixing of substance. Next is bean blender. Bean blender basically एक फ्री फॉल ब्लेंडर होता है जिसके अंदर ये अकॉर्डिंग टू आपका सैंपल क्या है, अकॉर्डिंग टू नीड क्या है, उस हिसाब से है जो कि इंडस्ट्रीज है जो कस्टमाइज करती रहती है। और लास्ट है ऑर्बिटिंग स्क्रू ब्लेंडर, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हाई इंटेंसिटी मिक्सचर। इस तरीके का बेसिकली स्क्रू ब्लेंडर रहता है जिसके अंदर सैंपल है जो कि मिक्स कर दिए जाते हैं। इन सब के अंदर जो मेन पैरामीटर रहता है जब भी ब्लेंडिंग की बात करें, एक तो आपका इक्विपमेंट क्या है, इक्विपमेंट या फिर अगर बात करें आपके इंग्रेडिएंट्स क्या है उसके हिसाब से आप कौन सा इक्विपमेंट ले रहे हैं, साथ ही साथ आपको मिक्सिंग टाइम उसको कितना देना है। अगर आप इम्प्रॉपर टाइमिंग मिक्सिंग की देंगे तो वो प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाएंगे और जो आपका ड्रग कंटेंट है उसके अंदर है जो कि एरर्स आएंगे। Hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.